यूक्रेन को रूस का अल्टीमेटम, मारिउपोल में सरेंडर करे यूक्रेनी सेना। मारिउपोल में सरेंडर करने को कहा गया। देखिए एक बात और जान लीजिए, मारिउपोल वो जगह जहां पर रूसी सेना अब लगातार ये कह रही है कि अब यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर कर लेना चाहिए, क्योंकि रूस की सेना ये दावा कर रही है कि वहां पर अब चारों तरफ से रूसी सैनिकों ने मारिउपोल को घेर लिया है और अगर कुछ विकल्प बचता है यूक्रेन के पास, वहां के सैनिकों के पास, तो वो सिर्फ सरेंडर है। और इधर यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और रूस का तो दावा है कि 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान गिराए भी गए हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने रूस के 169 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। रूस की सेना ने 2326 यूक्रेनी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने 802 रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के 483 ड्रोन गिराने का दावा किया है, तो यूक्रेन ने 158 ड्रोन गिराने की बात कही है। यूक्रेन ने लगातार जो दावे किए हैं उस पर रूस एक और दावा करता है, वो ये कि 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसने ध्वस्त किए हैं। ये दावा रूस की तरफ से हुआ। वहीं यूक्रेन की तरफ से रूस के लिए ये दावा किया गया कि 67 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसने ध्वस्त किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 254 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह करने की भी बात कही है, तो यूक्रेन ने 132 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह करने की बात कही है। वहीं रूस ने यूक्रेन के 2184 सैन्य वाहन तबाह करने का दावा किया है, तो यूक्रेन ने 263 सैन्य वाहन तबाह करने की बात कही है। तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस यूक्रेन जंग पर है और ऐसे में लगातार इस मौके की तलाश की जा रही है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। साथ ही एक और इंफॉर्मेशन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समंदर में अपना खेल खेलने का मौका इस दरमियान मिल गया है। इधर पुतिन ने बाइडेन को उलझा रखा है, उधर चीन ने मौका देखकर अमेरिका की गर्दन दबोचने का प्लान बनाया हुआ है। ऑपरेशन ताइवान को हरी झंडी दिखा दी गई है। खबर तो यहां तक आ रही है कि चीन ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है, यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, बस युद्ध का ट्रिगर दबना बाकी है। चीन का दावा है कि वो सिर्फ 99 मिनट में ताइवान जीत लेगा। क्या है 99 मिनट वाला शी का वॉर प्लान, इस रिपोर्ट पे देखिए। महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। वो यूक्रेन युद्ध से भी भयानक जंग होगी। युद्ध का अखाड़ा तैयार हो गया है। शी की सेना युद्ध के लिए रेडी है। चीन करेगा ताइवान पर हमला। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई है। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन से 5000 किलोमीटर दूर चीन में नई युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसका एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर मौजूद ताइवान। ये चीनी सेना के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं। युद्ध की इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि चीन की सेना पीएलए इस युद्ध अभ्यास को खासकर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दे रही है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक इसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से इस खास मिशन की तैयारी कर रही है। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 1। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 2। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 3।
ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 4। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 5। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देख शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही वक्त आ गया है। इसलिए अब वो खुलेआम सांकेतिक धमकी पर उतर आए हैं। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया है, वही चीन ताइवान के साथ करने की तैयारी में है। लेकिन अमेरिका में तैनात चीनी राजदूत किन गैंग इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। किन गैंग का कहना है कि यूक्रेन और ताइवान को एक नजर से देखना गलत है। दोनों पूरी तरह से अलग है। यूक्रेन एक संप्रभु देश है, जबकि ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। ताइवान का प्रश्न चीन का अंदरूनी मामला है। लोगों के लिए ताइवान पर चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चोट पहुंचाते हुए यूक्रेन पर संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर देने का कोई मतलब नहीं है। मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्ध अभ्यास किया था, जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया था। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारे पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरों के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन देश के हालात बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार की गई थी। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है, जो एक दिन फिर से चीन के नक्शे में शामिल हो जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना अलग संविधान है, चीन से अलग चुनी हुई सरकार है, ताइवान की अलग सेना है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन चीन के मंसूबों को लेकर पूरी दुनिया को आगाह कर चुकी है। साई इंग-वेन का कहना है कि दुनिया को समझने की जरूरत है कि ताइवान अगर चीन के हाथ में चला गया तो क्षेत्रीय शांति के लिए ये विनाशकारी होगा। ये लोकतांत्रिक साझेदारी के लिए भी विध्वंसकारी साबित होगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र और जीवन शैली को खतरा पहुंचा तो ताइवान आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा करने के लिए तैयार है। इसलिए ताइवान की सेना हमेशा चीन को दुश्मन मानकर युद्ध की तैयारी में लगी रहती है। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 1। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 2। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 3। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 4। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 5। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है। ताइवान के तोप के गोलों पर पीएलए के सैनिकों के नाम लिखे हैं।
इतना ही नहीं, ताइवान के लड़ाकू विमान आसमान की जंग में भी चीनी एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 160 किलोमीटर दूर एक द्वीप है। ताइवान की सीमा में चीन की सेना बराबर घुसपैठ करती रहती है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 अप्रैल को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस आए। इससे पहले जनवरी 2022 में चीन की वायुसेना 12 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुकी है। 2021 में चीन के फाइटर जेट 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा में दाखिल होने की हिमाकत कर चुके हैं। कभी ताइवान की हवाई सीमा में चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ, तो कभी ताइवान की समुद्री सीमा में पीएलए की दखलंदाजी, और अब ताइवान पर हमले की तैयारी ने विश्व के मानचित्र पर एक नए महायुद्ध का मोर्चा खोल दिया है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग मानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से एलएसी पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आमने सामने की वर्चुअल बैठक भी हो चुकी है। इस वर्चुअल मीटिंग में शी जिनपिंग ने चेतावनी भरे लहजे में बाइडेन को बोल चुके हैं। ताइवान में आजादी का समर्थन करना आग से खेलने की तरह है, और जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला ले तो 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान में सिर्फ 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह सैनिकों के पैमाने पर चीन की ताकत ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा है। अगर थल सेना की बात करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम, सिर्फ 88,000। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 नौसैनिक हैं, तो ताइवान में केवल 40,000। यानी सैन्य ताकत में चीन का कोई मुकाबला नहीं। अगर दोनों देशों में लड़ाई हुई तो ताइवान की सैन्य ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है। वहीं ताइवान पर कब्जा भी चीन के पहले टास्क लिस्ट में है, जिसे पूरा करने के लिए चीन अमेरिका को किसी बड़ी जंग में फंसाना चाहता है। जब तक अमेरिका किसी बड़ी जंग में फंसेगा नहीं, तब तक चीन अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी तैयारी वो रात दिन कर रहा है। उधर तुर्की और इराक में भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर तो है कि तुर्की ने इराक में सर्जिकल स्ट्राइक की है और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। तुर्की ने इराक में छिपे कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर आसमान और जमीन दोनों मोर्चों से हमला बोल दिया। तुर्की की इराक में सर्जिकल स्ट्राइक, कुर्द विद्रोहियों पर बोला हमला। कुर्द विद्रोहियों का होगा सूपड़ा साफ। इराक में तुर्की की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद
दुनिया भर में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने का डर बढ़ गया है। तुर्की की ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब दुनिया पहले से ही एक युद्ध की तबाही देख रही है। ऐसे में तुर्की की तरफ से हुई इस कार्रवाई से इराक और तुर्की में तनाव बढ़ गया है। हालांकि तुर्की ने ये कार्रवाई कुर्द विद्रोहियों पर की, क्योंकि तुर्की इन विद्रोहियों को आतंकी मानता है और तुर्की ने इन विद्रोहियों के संगठन पीकेके को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इसलिए तुर्की ने उनका सुपड़ा साफ करने के इरादे से उत्तरी इराक में हमला बोल दिया। तुर्की में कई हमलों में कुर्द विद्रोहियों का हाथ, इराक में बैठकर साजिश रचने का आरोप। बीते लगभग 4 दशकों से कुर्द विद्रोहियों ने तुर्की में आतंकी हमले करके उसका जीना दूभर कर रखा है। कुर्द लड़ाकों ने तुर्की में कई आतंकी हमलों को अंजाम तक पहुंचाया और इन हमलों की साजिश इराक में बैठकर रची गई। खबर है कि कुर्द विद्रोही तुर्की में एक और बड़े हमले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में थे और इस बात की जानकारी मिलते ही तुर्की की तरफ से भी इन विद्रोहियों को कुचलने का प्लान बनाया गया। कुर्द लड़ाकों पर मिसाइल अटैक, हमले में कई ठिकाने तबाह। एक बार तुर्की ने विद्रोहियों को कुचलने की ठान ली तो फिर शुरू हुआ उसे अंजाम तक पहुंचाने का प्लान और इस काम में वायुसेना की मदद ली गई। तुर्की के लड़ाकू विमानों ने इस पूरे प्लान को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। तुर्की के कई लड़ाकू विमानों ने आसमान से ही एक के बाद एक कई मिसाइलें कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर दाग दी। इन हमलों से उत्तरी इराक के एक अज्ञात इलाके में कुर्द लड़ाकों के ठिकाने बर्बाद हो गए। बताया गया कि तुर्की ने उनके हथियारों के गोदामों को भी मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद तुर्की के दर्जनों कमांडो भी कुर्द विद्रोहियों का शिकार करने के लिए हेलीकॉप्टरों में सवार होते दिखे और फिर ईरान की जमीन पर उतर गए। मतलब तुर्की के सुरक्षा बल ने कुर्द लड़ाकों को उनके घर में घुसकर मारा। इतना ही नहीं, कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए जमकर तोपें भी चलाई गई। तुर्की ने अपने इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन को रात के अंधेरे में बहुत ही चुपके से अंजाम दिया ताकि कुर्द लड़ाकों को सामने से आ रही अपनी मौत की भनक तक न लगे। यूक्रेन में पिछले 54 दिनों से जारी युद्ध में एक तरफ भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ अब रूस के हमले और तेज हो गए हैं। इन हमलों को तेज करने के पीछे रूस की नई रणनीति को माना जा रहा है। खबर है कि अब तक यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को निशाना बना रही रूस की सेना की नजर अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की है। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए। क्या है पुतिन का नया प्लान? यूक्रेन में रूसी सेना का नया दांव। यूक्रेन की जमीन पर कब्जे की पुतिन की सेना कब आक्रोश में बदलती जा रही है। पुतिन अब किसी भी हालत में यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने अचानक हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के हमले तेज करने का क्रूर आदेश मिलते ही रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मची हुई है और कुछ शहरों का नामोनिशान तक मिट गया है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए ये जो घर था इसके आसपास के घर देखिए आपकी जहाँ तक नजर जाएगी
आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर हमले तेज, मिशन तबाही में जुटी पुतिन की सेना। शुरुआती हमलों के बाद कुछ दिन पहले रूस की सेना अचानक पीछे हट गई, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से दावा किया जाने लगा कि उसके पलटवार की वजह से रूस की सेना पीछे हट गई, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे रूसी सेना का नया प्लान बता रहे थे। और अब जिस तरह से रूस की सेना ने अचानक अपने हमले तेज कर यूक्रेन में पहले के मुकाबले ज्यादा तबाही फैलाने का काम किया है, इससे साफ है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने कदम पीछे खींचे। और इस बात की तस्दीक खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कर दी। Зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग, यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर चढ़ी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर डटी हुई है और किसी भी तरह रूस की सेना को रोकने की कोशिश में है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई में लाउड स्पीकर से जुड़ी हुई, लाउड स्पीकर पर अजान से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। पुलिस सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि मुंबई की 72% मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है, जबकि कई जगह लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए हैं। बीते दिनों लाउड स्पीकर को लेकर काफी हो हंगामा हुआ था, अजान की आवाज को लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। और इस बीच मुंबई में लाउड स्पीकर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, लाउड स्पीकर पर अजान से जुड़ी हुई ये खबर हमारे सहयोगी आशीष दे रहे हैं, जिनके मुताबिक पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मुंबई की 72% मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। सनसनी फैला दी कि कीव और उत्तरी यूक्रेन से बैरंग लौटने का बदला पुतिन डॉनबास में लेने की तैयारी में है। इसलिए वो यूक्रेन के नक्शे से डॉनबास का वजूद ही मिटा देना चाहते हैं, उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं। Вже найближчим часом хочуть буквально добити і знищити Донбас. हालांकि यूक्रेन ने भी आखिरी सांस तक रूस से लड़ने की कसम खाई हुई है, इसलिए उसने एक बार फिर पश्चिमी देशों से और हथियार देने की मांग उठाई। लेकिन इसके साथ ही डॉनबास में रहने वाले अपने लोगों को यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों की तरफ जाने को भी कह दिया। वहीं पोलैंड सीमा के पास यूक्रेन के लवीव शहर को रूस ने अपने मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। बताया गया कि इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इन्हीं हमलों से जुड़े एक वीडियो में कुछ मिसाइलें लवीव शहर की तरफ बढ़ती नजर आईं, जिन्होंने पल भर में इस शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। इस हमले के बाद शहर के चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। एक तस्वीर में तो कार रिपेयर करने वाली दुकान आग की लपटों से घिरी दिखी, जबकि इसके ठीक नीचे